कट्टरवादी भाजपा नेत्री की छवि वाली नवनीत राणा हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रही है, जिससे उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां भी मिली हैं। अब उनकी एक चुनावी सभा में उन पर हमला होने का मामला सामने आया है। अमरावती जिले के दरियापुर विधानसभा क्षेत्र के खल्लार गांव में भाजपा नेता और भाजपा पूर्व सांसद नवनीत राणा की प्रचार सभा के दौरान यह बड़ा हंगामा सामने आया। यहां युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार रमेश बुंदीली के समर्थन में आयोजित इस सभा में कुछ लोगों ने नवनीत राणा पर कुर्सियां फेंकी, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि नवनीत राणा महाराष्ट्र के अमरावती में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, जो महाराष्ट्र में चल रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार में शनिवार को स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार रमेश बुंदीले के प्रचार में दरियापुर विधानसभा क्षेत्र के खल्लार गांव में सभा को संबोधित करने पहुंची थी। इस दौरान यहां भारी हंगामा हो गया। यहां भीड़ उग्र हो गई और लोगों ने नवनीत राणा पर कुर्सियां फेंकी, जिससे वह बाल बाल बची। इस दौरान नवनीत राणा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कुछ लोग कुर्सियां उठाकर फेंकने लगे। अब नवनीत राणा ने मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि कुछ लोगों ने जनसभा के दौरान उन पर थूका। नवनीत ने कहा, मुझे देखकर अश्लील इशारे किए गए और भद्दी टिप्पणियां भी की गई। इस दौरान लोग अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे थे, मुझे मार देंगे, गाड़ देंगे, ऐसी धमकियां दे रहे थे। कुछ इस तरीके के नवनीत राणा ने आरोप लगाए हैं। हंगामे के बाद नवनीत राणा ने खल्लार में मौजूद थाने में इसकी एक कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड करवाई है। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कहा, हमने नवनीत राणा की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। स्थिति अब नियंत्रण में है। गांव में पुलिस चौकी स्थापित कर दी गई है। हम नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास ना करें। ब्यूरो डेस्क, मुंबई। दूर से ही कई लोगों की हुटिंग शुरू हुई और उन्होंने स्पष्ट जोर जोर से यही कहा, अल्लाहू अकबर के नारे शुरू किए। हमारे कई लोग थे, जब आपके चाहने वाले लोग आजू बाजू खड़े होते हैं तो उससे आपको समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ वहां पे चल रही है। फिर भी मैंने बहुत शांति प्रिय से मेरा भाषण कंप्लीट किया। मैंने उनको समझाया कि सब लोग शांति रहो, हमको कोई किसी को कुछ नहीं करना है। हमारा उद्देश्य है कि शांति प्रिय महाराष्ट्र में हमारी सभी विधानसभा चुनाव पार पड़ने चाहिए, क्योंकि आखिर के दो दिन बचे हैं हमारे प्रचार के। और उसी के दौरान जैसे मैं नीचे उतरती हूँ, मैं महिलाओं को मिल रही थी। अपंग ऐसे व्यक्ति थे मेरे साथ में कल उस सभा में, 150, 200, 250 से भी ज्यादा अपंग लोग उस सभा में बैठे थे। तो कोई भी न्यूसेंस अगर उधर होती थी तो सबसे ज्यादा परिणाम उनके ऊपर दिखाई देता था। इसलिए सभी लोगों को मैंने आह्वान किया था, मेरे लोगों को, कि कोई भी वहां पर शांति भंग नहीं करेगा। शांति से ये गांव का सभा होने के बाद हम निकलेंगे। पर शुरुआत 5 बजे से हो गई थी, जब हमारे लोगों ने वहां पर मंच डालने की शुरुआत की। हम लोगों ने शासकीय परमिशन ली, जितनी भी पुलिस डिपार्टमेंट की लगती है, इलेक्शन कमीशन के परमिशन लगते हैं, सब हमने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की। पर तब से उनका शुरू हो गया था, यहाँ मंच नहीं होना चाहिए, वहां स्टेज नहीं होना चाहिए। इसके पीछे कौन था इसके पीछे? मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ, वो जो गांव है, उस गांव में उद्धव ठाकरे जी के, जनाब उद्धव ठाकरे जी के तालुका अध्यक्ष रहते हैं। क्योंकि उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी हे नाम उनके बीच में से गायब हो गया है, तो अभी जनाब उद्धव ठाकरे जी बन गए। तो स्पष्ट है कि जिस पक्ष का तालुका अध्यक्ष वो वहां रहते हैं, ये सीधा सीधा उन पे इशारा जाता है कि उन्होंने ये किया हुआ सभी कृत्य है उनके लोगों ने। मुझे लगता है मेरे विचार, जब 14 दिन मुझे जेल में रखा था हनुमान चालीसा पठन करने के बाद भी कोई मिटा नहीं सका। मेरे विचार कल भी थे, आज भी है, और आगे आने वाले आखिरी सांस तक मैं विचार लेके चलूंगी। वो समय गया जब हिंदू ये बोलते थे कि एक गाल पे मारा है तो दूसरा गाल आगे कर देते थे। अब वो समय नहीं है। अगर एक मारेंगे तो 2 जरूर मिलेंगे, और जिस तरीके से जिस भाषा में वो बात करेंगे उसका उत्तर उसी भाषा में उन लोगों को दिया जाएगा। इसमें कहीं पर भी शंका नहीं है। बोला जा रहा है कि बटेंगे या कटेंगे की बात जब बोली जा रही है, तो क्या उसका ये प्रति जवाब है? ऐसा लगता है बटेंगे और कटेंगे की बात जब बोली जा रही भाजपा की ओर से, तो क्या इसका जवाब है ये? मुझे लगता है एक ओबीसी बाहर से आके, हैदराबाद से आकर संभाजी नगर में हमें 15 मिनट पे धमकाते हैं, खुलेआम हमारे लोगों को ये बताते हैं कि 15 मिनट में हम हिंदुओं को खत्म कर देंगे। जब वो धमकी देते हैं तो उसका उत्तर उसी तरीके से, उसी पद्धति से उनको जरूर दिया जाएगा। और रही बात आपके प्रश्न की, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा उनके तरफ से आया है।